आप लोगों को याद होगा एक समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को GEF 404 इंजन के अंदर डिले कर दिया था, जिसके कारण से तेजस मार्क 1A का प्रोग्राम ओवरऑल रूप से काफ़ी डिले हो गया था। भारत के अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटी फाइटर जेट के लिए हो रही थी, जिसके बाद भारत को समझ में आया कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते इंजन के केस में, और इसीलिए इंडिया ने कई सारी और कंट्रियों से ऑफर लेना शुरू किए, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, US इन सब के ऑफर भारत के पास में AMCA के इंजन के लिए आए। बट अभी जो ऑफर भारत के पास में आया है, ये ऑफर सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जापान ने अपना IHI का XF 9-1 इंजन ऑफर किया है, जो कि अभी तक के जितने भी इंजन हैं उन सब में सबसे बेहतरीन है। इवन इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि इसे 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी डिस्कशन चल रहे हैं कि AMCA के प्रोग्राम को 5th जनरेशन से बढ़ाकर 5.5 या 6th जनरेशन कर देना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर हम जनरेशन चेंज भी करेंगे तो जापान के साथ में हुए डिस्कशन को हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंजन को हम लोग 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर भी लगा सकते हैं। और जापान इस इंजन को इंडिया के अंदर को प्रोड्यूस करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की भी बात कर रहा है, जो कि अपने आप में इस ऑफर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। कैसे हो रहा है ये सब, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, AMCA का प्रोग्राम भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का एक प्रोग्राम, जो कि शुरुआत में इन्विजन तो किया गया था 2007 में, बट अभी इसे कॉन्क्रीटाइज किया जा रहा है। ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत के अंदर AMCA के तहत बनेगा, ये बेसिकली 25 टन का एक फाइटर जेट होगा, जो कि डबल इंजन के ऊपर चलेगा और रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। इसी कारण से ये 5th जनरेशन फाइटर जेट कहलाएगा। इसके अंदर जो ओवरऑल इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी, ये लगभग 6.5 टन की होगी। उसके अलावा जो भी कैपेसिटी है वो सब मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस फाइटर जेट के लिए इंजन का प्रोग्राम क्या निर्धारित किया गया था। बेसिकली हम चाहते तो थे कि हम इंडिया के अंदर ही बना हुआ इंजन AMCA के अंदर लगाएं, बट हमारे जो इंजन के प्रोडक्शन की अभी प्रोग्राम चल रहा है वो AMCA के साथ में मैच नहीं खा रहा और उसके अंदर डिले होंगे, ऐसा हमको लग रहा है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि AMCA के शुरुआती प्रोग्राम के अंदर कोई और इंजन लगा लिया जाए। और जब शुरुआत में सारा प्लान बनाया गया था, उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का GEF 414 इंजन फर्स्ट फेज के अंदर लगाने की बात की गई थी, और फिर सेकंड फेज के अंदर हम लोग चाहते थे कि भाई कावेरी इंजन लगा दें जब वो बन जाए तब। अब जो US का इंजन हम लोग लगाने वाले थे ना, इसके अंदर एक बड़ी दिक्कत हुआ कुछ ऐसा कि US का GEF 414 इंजन के अलावा एक और इंजन है GEF 404 इंजन, जो कि हम तेजस के मार्क 1A के अंदर लगा रहे हैं। और इस इंजन को सप्लाई करने में US ने काफ़ी डिले कर दिया। हालांकि ये डिले करने का कारण ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन के इश्यूज ही हैं, क्योंकि ताइवान को भी F-16 फाइटर जेट के इंजन देने में डिले हुआ, राफेल के इंजन को भी देने में फ्रांस ने डिले कर दिया, क्योंकि फ्रांस के पास में भी ऑलरेडी सप्लाई चेन के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। यानी कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी फाइटर जेट हैं उन सबके ही इंजन के अंदर अभी सप्लाई चेन की इशू चल रही है, और उनके चलते GEF 404 इंजन को भी डिलीवर करने में US ने डिले किया। उसके साथ में GEF 414 इंजन के नेगोशिएशन के अंदर भी कई सारे अड़ंगे US के द्वारा लगाए गए। तो हमको लगा कि यार भाई, अब US के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि पिछली बार MK1A के अंदर जो डिले हुआ उसकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई। DRDO और HAL की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, उनको क्रिटिसाइज किया गया। इस कारण से लगने लगा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से इन इंजन के लिए डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, और उसी के लिए हम लोग चाहते थे कि भाई कुछ और इंजन जो है वो उनको एक्सप्लोर किया जाए। और उसी के अंदर रिसेंटली जापान के द्वारा IHI XF 9-1 इंजन भारत को ऑफर किया गया है।
और इस इंजन को भारत के अंदर को प्रोड्यूस करने की बात की गई है। बेसिकली ये जो इंजन है ये IHI कॉरपोरेशन के द्वारा जापान एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी ने कोलैबोरेट करके बनाया है। इसके अंदर एडवांस मटेरियल का प्रयोग किया गया है, जैसे निकल कोबाल्ट के बेस का सुपर अलॉय और सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट को साथ में मिलकर बनाया गया है, ताकि इसके मटेरियल के अंदर हाई टेम्परेचर रेजिलियंस आ सके और ज़्यादा टेम्परेचर को ये झेल सके, ताकि ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो क्रिएट किया जा सके। इस इंजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी बेहतर है, और इसकी जो खास बात है वो है इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल। मतलब अगर ये इंजन सीधा है तो ये थ्रस्ट नीचे भी क्रिएट कर सकता है, और इवन 20 डिग्री के एंगल पे जहां पर भी ये करना चाहता है वहां पे कर सकता है। यानी कि ये चाहे तो सीधा उड़ सकता है, ये चाहे तो इसे टेढ़ा भी उड़ सकता है। इतना बेनिफिट इस इंजन के अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो इंजन है ये अभी तक के ऑफर किए गए जितने भी इंजन हैं उन सबसे बेहतर है, क्योंकि GE F414 इंजन की हम पहले ही बात कर रहे थे। फ्रांस ने सैफरान इंजन और रॉल्स रॉयल्स का इंजन यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत को ऑफर किया गया था। पर अगर आप इन सबके थ्रस्ट को देखोगे तो आप पाओगे कि जापान के द्वारा ऑफर किए गए इंजन का थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है। इवन अगर इस इंजन के कैपेबिलिटी को मैं और बढ़ाऊं तो ये लगभग 196 किलो न्यूटन तक की कैपेसिटी डेवलप कर सकता है। यानी कि ये इतना ज़्यादा थ्रस्ट डेवलप कर सकता है जो कि बाकी इंजन से इसको और ज़्यादा बेहतर बनाता है। इवन इस इंजन की खास बात यह है कि ये हाई टेम्परेचर को ईजिली होल्ड कर सकता है, जिसके कारण से इतना थ्रस्ट क्रिएट होने के बाद भी इस इंजन को कुछ भी नहीं होता। और इसके साथ में जब इसकी कैपेबिलिटीज़ की इतनी अच्छी है, उसके साथ में जो जापान ने ऑफर किया है वो है कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, को डेवलपमेंट एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन, जो कि इस ऑफर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है एज कम्पेयर टू GE F414 इंजन, जहां पर ये 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी पार्शली देना चाहते थे, उससे बेहतर है। और इवन कैपेबिलिटी में भी ये इंजन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इवन जो GTRE के द्वारा मिनिमम स्टैंडर्ड AMCA के लिए सेट किए गए हैं उन स्टैंडर्ड्स को भी ये फुलफिल करता है। इवन इस इंजन की खास बात ये है कि ये 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर भी इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी आप डिस्कशंस को बहुत क्लोजली अगर देख रहे होगे डिफेंस रिलेटेड, तो आपने ये पाया होगा कि चाइना ने ऑलरेडी 2 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिए हैं, और चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट भी उड़ा दिया है। UK US जैसी कंट्रियां ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रही हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर आज फोकस करेंगे तो लगभग 10 साल में जब हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे तब तक शायद 7th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट इन सारे देशों के पास में आ चुके होंगे। ऐसी कंडीशन में अभी डिस्कशन ये भी चल रहे हैं कि AMCA के प्रोग्राम के अंदर 5th जनरेशन को हम लोगों को ओवरस्टेप कर देना चाहिए और डायरेक्टली 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। अब अगर हम जापान के साथ में डील साइन कर देते हैं और उसके बाद में हमको प्लानिंग के अंदर चेंज करके 6th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के तहत बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर हमको ओवरऑल जापान के साथ में डील के अंदर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका जो इंजन है वो ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर लगाने के लिए कंपेटिबल है। अब ये जो बेहतरीन इंजन है, अगर ये इंडिया के अंदर ही को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी यहाँ पर को प्रोड्यूस कर सकती है? तो सबसे पहले तो आप सब जानते हो कि भाई DRDO के अंदर जो आर्म्स हैं वो यहाँ पर को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा हम जापान के साथ में कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे गोदरेज इंटरप्राइज जो भारत के अंदर है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए रेडी भी है और उनके पास में टेक्नोलॉजी के साथ में कैपेबिलिटी भी अवेलेबल है। LNT के पास में भी सिमिलर कैपेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी जापान के साथ में प्रमोट कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो कॉस्टिंग है सरकार को AMCA को बनाने में वो कम पड़े और हम AMCA एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से बना सके, क्योंकि अभी के समय पे जो 6th जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर जेट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो इतने महंगे हैं कि कोई देश उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसी कंडीशन में अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाते हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट का, तो हमने जो ओवरऑल कॉस्टिंग 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में लगेगी उस कॉस्टिंग को भी हम लोग रिकवर कर पाएंगे एक्सपोर्ट करके। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।